आज़ादी के बाद बिहार के आर्थिक और सामाजिक विकास के कई कारणों के चलते पिछड़ापन देखने को मिला। हालांकि आज़ादी में बिहार का एक अहम भूमिका था। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्री कृष्ण सिंह, बाबू जगजीवन राम तथा जय प्रकाश नारायण की भूमि बिहार ही था। यहाँ तक कि राष्ट्रकवि दिनकर का भी भूमि बिहार ही था। बिहार से भी बौद्ध तथा जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। महात्मा बुद्ध से लेकर महावीर तक तथा चंद्रगुप्त से लेकर चाणक्य और आर्यभट्ट की कर्मभूमि बिहार ही था। बिहार ही दुनिया का सबसे पहले लिच्छवी में लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था। बिहार ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय नालंदा के रूप में दिया, जहां देश विदेश के लोग यहां पढ़ने के लिए आते थे। इतना होने के बावजूद देश आज़ाद हुआ तो बिहार सभी राज्यों की तरह डेवलप क्यों नहीं हुआ? क्यों लगातार पिछड़ता गया? अब ऐसा हो गया है कि बिहारी का मतलब देश के अन्य राज्य गाली के रूप में देखने लगे हैं। बिहार में देश में सबसे ज़्यादा खनिज संपदा होने के बावजूद भी पिछड़ा क्यों रहा? एक राज्य की डेवलपमेंट के लिए जो एलिमेंट चाहिए वो सभी बिहार में मौजूद थे, फिर भी बिहार क्यों पिछड़ा रह गया? दरअसल इसका कुछ कारण है, चलिए जानते हैं। बिहार राज्य की अत्यधिक जनसंख्या बिहार के पिछड़ापन होने का महत्वपूर्ण कारक है, जो उसके विकास में बाधाओं के कारण बनती है। बढ़ती जनसंख्या के साथ राज्य के सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों पर भी दबाव बढ़ता है। अशिक्षितता बिहार में शिक्षा की कमी और अशिक्षितता भी एक मुख्य कारक है। अधिकांश जनता की शिक्षा स्तर मैट्रिक से भी कम होता है, जिसके कारण कार्य क्षमता और उत्पादकता में कमी आती है। असंतुलनीय विकास बिहार में विकास का असंतुलन है, जिसमें ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के बीच विकासीय स्तर बढ़ता जा रहा है। अभी भी बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और असुविधा अधिक है। आर्थिक विविधता बिहार में कृषि पर अधिक निर्भरता होने के कारण विकसित राज्यों के मुकाबले में बिहार में उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों की बहुत ही कमी है। राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार बिहार में राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हैं। 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव की सरकार के दौरान भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितता के कारण विकास बाधित हुआ। राजनीतिक अस्थिरता ने आर्थिक विकास के लिए आवश्यक नीति निर्माण और कार्यान्वयन को प्रभावित किया। औद्योगिकरण की कमी बिहार में औद्योगिकरण का स्तर अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है, जिसके कारण लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्य में पलायन होते रहे और गरीबी होते रही। यहाँ रोजगार की अवसर बहुत ही सीमित थी। बुनियादी ढांचे की कमी बिहार में सड़क, बिजली, पानी और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं की बहुत ही कमी रही। गाँव में बुनियादी सुविधाओं की कमी ने ग्रामीण विकास को और प्रभावित किया है। इन सभी कारकों ने मिलकर बिहार के आर्थिक और सामाजिक विकास में बाधा डाली है। हालांकि हाल के कुछ वर्षों में कुछ सुधार देखे गए, लेकिन बिहार को अभी भी विकास के विभिन्न मोर्चों पर काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े। धन्यवाद।